गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमलावरों ने फाजलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एसपीआर रोड पर अज्ञात बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई है। हालांकि गनीमत की बात यह रही है कि फायरिंग में बाल बाल राहुल बचे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग की गई है। हमलावरों ने फाजलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एक बड़ा चेहरा, अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा में बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, राजनीतिक उनका अनुभव भी रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि एसपीआर रोड पर यह हमला हुआ है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। गनीमत की बात यह रही है कि राहुल फाजलपुरिया फायरिंग के दौरान बाल बाल बचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग पर बाल बाल सिंगर राहुल फाजलपुरिया बचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग की घटना सामने आई है। गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर हमला किया गया है। एक मशहूर बॉलीवुड और हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। हालांकि इस जानलेवा हमले में राहुल फाजलपुरिया बाल बाल बच निकले हैं। राहुल फाजलपुरिया, जो कि मशहूर यूट्यूबर भी रहे हैं, और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल सिंगर फाजिलपुरिया के ऊपर ये फायरिंग हुई है। इस पूरे मामले में गनीमत ये रही कि फाजिलपुरिया इसमें पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की है, एक के बाद एक फायरिंग हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में भी जुटी है। एसपीआर रोड की घटना है, जब राहुल फाजिलपुरिया अपने घर की तरफ जा रहे हैं, बताया जा रहा था, और उसी वक्त उनकी गाड़ी पर ये फायरिंग की गई। और इस पूरी घटना को देख वहां से उन्होंने बचने की कोशिश की। उनके ड्राइवर ने गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश की। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, अभी तक जो जानकारी लग रही है कि कई फायरिंग की थी। तो जिस दौरान राहुल फाजिलपुरिया इस पूरी घटना में बचे, लेकिन अब इस पूरे मामले की पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार ये घटना किस तरह से हुई और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले कौन है। जी बिल्कुल। देवेंद्र, जिस जगह पर फायरिंग की गई है उस इलाके की अगर बात की जाए तो किस तरह का इलाका रहा, जहां क्या पहले से प्लानिंग के तहत इस तरह की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्या अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल जो एसपीआर रोड है वो काफी, ये कह सकते हैं, वहाँ ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, और आसपास जो सोसाइटीज हैं वहाँ, और इस दौरान वहाँ इस तरह की घटना को अंजाम देना निश्चित तौर पर किस तरह से बदमाशों के बुलंद रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और सुरक्षा को ताक पर रखते हुए, क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया के साथ खुद अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, और इसी को शायद यही कारण रहा कि राहुल फाजिलपुरिया इस पूरी घटना में बाल बाल बचे। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल मौके पर गुरुग्राम पुलिस पहुंच चुकी है और इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देवेंद्र, एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या किसी तरह का विवाद पहले से जिसके घेरे में फाजलपुरिया रहे हों और इस आशंका में फायरिंग हुई हो? देखिए, राहुल फाजिलपुरिया के साथ कई ऐसे मामले आए जिसमें कहा जा सकता है कि एल्विश यादव ने जब जो जहर वाला मामला सामने आया था, तो उसमें कहीं ना कहीं एल्विश यादव का नाम सामने आया, और माफ कीजिएगा, राहुल फाजिलपुरिया का नाम सामने आया। और उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए। हालांकि राहुल फाजिलपुरिया ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था जननायक जनता पार्टी से गुरुग्राम से, और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक
सिंगर राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था। लेकिन जिस तरह से अभी जो जानकारी लग रही है उसमें अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार किसी रंजिश के चलते क्या इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है या कौन से घटना को अंजाम देने वाले। कि राहुल फाजिलपुरिया अमूमन तौर पर देखे जाते थे कि राजनीतिक से जुड़े जरूर थे, लेकिन कहीं विवादित स्थिति में नजर नहीं आए थे। लेकिन अब जिस तरह की घटना सामने आई है निश्चित हैरान और परेशान करने वाली है। लेकिन गनीमत इस पूरे मामले में ये रही कि राहुल फाजिलपुरिया इस पूरे घटना में बाल बाल बचे, क्योंकि जो फायरिंग की गई तो उस दौरान वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। बिल्कुल देवेंद्र, इसके साथ साथ क्योंकि दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, जहां पर ये हमला हुआ है। हालांकि गनीमत की बात ये रही है कि राहुल फाजिलपुरिया पूरी तरह से ठीक हैं। जिस तरह से देवेंद्र अभी जानकारी दे रहे हैं, देवेंद्र, ऐसे में समझना ये भी बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि तत्परता के साथ सुरक्षित हैं। ये उनके फैंस के लिए भी बड़ी खबर है और गनीमत की बात भी यही है। क्या पुलिस की ओर से अभी तक कुछ इस मामले में कोई प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से इस पूरे मामले में अभी तो कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन उनके परिजनों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि फिलहाल राहुल ठीक है और इस पूरी घटना को लेकर खुद वो भी परेशान है कि आखिरकार इस तरह से कौन अंजाम दे सकता है इस तरह की घटना को, क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया मिलनसार व्यक्ति है और लोगों से लगातार टच में रहता है, युवाओं से टच में रहता है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल लोग परिवार के लिए भी एक बड़ी बात है कि इस तरह की घटना को आखिरकार क्यों और किसने अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है, लेकिन अब गाड़ी में कितनी क्या मारने की कोशिश की ये अभी तफ्तीश का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि हम जांच में जुटे हैं और उस जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किसने और क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।